प्रचार का आखिरी दिन है और सारे नागपुर शहर में 10 मीटिंगें बड़ी बड़ी, तो मैं जाते जाते सिर्फ हाथ दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि उम्मीदवार तुम्ही हो, विधानसभा में तुम्ही हो, क्योंकि पश्चिम नागपुर से तुमने मुझे आमदार बनाया था और आमदार बनने के बाद 4.5 साल में जो अपना सभी का रिश्ता बना है वो नेता और पब्लिक का नहीं है, अपना घर का रिश्ता है। और तुम सब मेरे भाई बहन हो और तुम ही उम्मीदवार हो और आपको सब स्थिति मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय मेरे घर में नहीं दूंगा, बाहर जाके प्रचार करूंगा। आप सबको विनती करता हूँ कि आप 2 दिन बचे हैं, जितने ज़्यादा लोगों को हम बता सके और बाकी स्थिति आपको मालूम है, उसका प्रचार करें, इतना बोलता हूँ। जय हिंद। हमारे भी नागपुर लोकसभा के उम्मीदवार विकास जी ठाकरे आए, जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहते हुए हम उनका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अपना वादे को निभाया, चाहे वो हमारे बीच आधे घंटे के लिए आए, हम उनका पूरा नागरिक समिति उनका इस्तेमाल करती है। हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के पश्चिम के बोरगांव पटेल नगर में मौजूद है। यहाँ पर देखने में आए हैं कि एक ऐसा मैसेज और एक ऐसा पैगाम इस स्टेट से दिया जा रहा है जो सर्व धर्म की बात करता है। यहाँ पर ईद के इस सुनहरी अवसर पर भी ईद मिलन का आयोजन रखा गया है। भारत के डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर राष्ट्रीय संविधान पिता, इनके मार्गदर्शन में भी यहाँ पे संदेश दिया गया है। एक बड़े पैमाने पे प्रोग्राम का आयोजन किया है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ के कुछ अधिकारी थे। सर, आपका BNA 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये आज का जो उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य किस तरह आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा कि आज हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर में नफ़रत का माहौल कायम किया जा रहा है। हम आज के इस प्रोग्राम पटेल नगर नागरिक समिति ने इस चीज़ को महसूस किया कि हिंदुस्तान के अंदर में एक नफ़रत का जो माहौल कायम किया जा रहा है, हम उस नफ़रत के माहौल को जो है मोहब्बत के ज़रिए से कायम करेंगे। मोहब्बत के पैगाम के ज़रिए से हम इसके नफ़रत को तोड़ेंगे। इसीलिए आज पटेल नगर नागरिक समिति, मैं, हमारे जो साथी सब खड़े हैं यहाँ पर, सभी पटेल नगर नागरिक समिति के एग्जीक्यूटिव मेंबर अहदेदारान हैं। तो इसलिए हमने सभी समाज को आज यहाँ पर जोड़ा, तो और सभी समाज का उसके अंदर में सहयोग लिया। जैसे कि गुड़ी पाड़वा, आज ईद मिलन, और इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती और ईस्टर, इसमें आप देखेंगे कि सभी समाज ने आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम इस नागपुर की सरजमीन से ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में देना चाहते हैं कि नफ़रत कभी भी फलने फूलने वाली नहीं है। नफ़रत को अगर मिटाना है तो आपको मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा। इसलिए अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन के हिंदुस्तान हमारा। तो इस पैगाम को हम पूरे हिंदुस्तान में देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो सभी समाज के जो लोग हैं उसको पूरा अधिकार है अपने मजहबी एतबार से, हर कल्चर के एतबार से रहने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दीपक तभाने पटेल नगर नागरिक समिति का अध्यक्ष हूँ और हमें काफ़ी दिनों से खल रहा था कि आज जो भारत देश के अंदर एक नफ़रत की जो आग लगी हुई है, वो आग कब अपने घर की तरफ आएंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। इस महीने में करीब करीब 4 त्यौहार ऐसे जो आए थे, वो सर्वधर्म समभाव का संदेश देता था। हमने सोचा कि क्यों ना, पटेल नगर का एक पुराना इतिहास है, यहाँ से हमेशा भाईचारा, एकता और बंधुत्व का संदेश पूर्ण नागपुर शहर में जाता है। हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए जस्ट अभी कुछ दिनों पहले गुड़ी पाड़वे का जो त्यौहार था वो बड़े धूमधाम से हिंदू भाइयों ने मनाया। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में, संसार में मोहम्मद पैगंबर जी का जो संदेश है ईद मिलन के निमित्त, वो सबको भाईचारा का संदेश देते हुए जस्ट हमारे मुस्लिम भाइयों ने मनाया। उसी प्रकार संविधान के निर्माता भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को जस्ट संपन्न हुई है। वो भी हमारे संविधान के निर्माता है। जो भारत में आज एकता अखंडता दिख रही है, भाईचारा दिख रहा है, जो कायम हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण हुआ है। और हमारे इस क्षेत्र में ईसाई धर्म के भी काफ़ी धर्म अनुयायी रहते हैं और उनका ईस्टर त्यौहार अभी जस्ट पिछले जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन उनका संपन्न हुआ। तो हमने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए पटेल नगर से एक संदेश देने का प्रयत्न किया कि हम सभी भाई भाई हैं,
हम सभी मिलजुल के रहते हैं। एकता का संदेश देना है। आने वाला समय बड़ा विकट समय है 2024 का। एक ऐसा कालचक्र आगे आने की संभावना है कि मुझे लगता है कि आपस में एक दूसरे के घर कब जलाएंगे, तो इसको रोकने के लिए हमें भाईचारा का संदेश, एकता का संदेश और अपनेपन का संदेश इस हमारे पटेल नगर के माध्यम से आज जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है वो देने का हमने प्रयास किया है। तो आपका इसमें सभी धर्म के लोगों ने, ईसाइयों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी धर्मों के जो धर्म गुरु है उन्होंने यहाँ पर अपने अपने ढंग से अपने अपने समाज के, अपने अपने धर्म के उन्होंने उपदेश दिया। सभी बहुत खुश होकर गए। एकता हमारे पटेल नगर में पहले से थी, लेकिन आज इस प्रोग्राम के निमित्त वो दोगुनित हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है। मोबिन काजी साहब भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ आए हैं, आपको आके कैसा महसूस हुआ और आप इस मंच के ऊपर से भारतवर्ष के लोगों को और हमारे दर्शकों को और नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले BNN का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे कॉज के लिए इस इवेंट को आपने कवर किया। दूसरी बात, पटेल नगर नागरिक समिति के जिम्मेदारान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया अपने समाज को जोड़ने के लिए। इस नफ़रत के दौर में जहां पर हर तरफ नफ़रत की बात चल रही है, एक अच्छा मैसेज दे करके मोहब्बत की दुकान और भाईचारा का एक संदेश दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इन कमेटी के अहदेदारान का और यहाँ के। मगर देखने में आ रहा है कि नागपुर के अंदर हज़ारों जगह ऐसे प्रोग्राम को आयोजन किया जा रहा है और आगे चल के इसको किस तरह करेंगे बताएंगे? हम ये चाहिए कि हम हमारे पड़ोस में सबसे पहले मोहब्बत कायम करें, ऑटोमेटिकली पूरे देश में मोहब्बत कायम हो जाएगी। हम अपनी बस्ती में भाईचारा स्थापित करें, फिर यहाँ से पूरे शहर में जाएगा। ये सिलसिला कायम रहना चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आज एक इलेक्शन का मौका है, ये ना सोचे कि ये इलेक्शन के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, क्योंकि आज की ज़रूरत है। क्योंकि नफ़रत आए दिन, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं हिजाब, कहीं आर्टिकल 370, ऐसे ऐसे मुद्दे जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं। ये अपना एक निजी मसला होता है कि हिजाब पहने कि नहीं पहने, ऐसे इशू को लेकर के देश में शांति को भंग किया जा रहा है। इसलिए इस तरीके के प्रोग्राम होना चाहिए जिससे भाईचारा मोहब्बत कायम हो। मैं BNN 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फ़हीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।